हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज मैं कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि के लिए रीडिंग करूंगी और आज की रीडिंग में मैं ये देखूंगी कि कैप्रिकॉर्न के लव लाइफ एंड पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है। तो जिनका भी सन मून वीनस कैप्रिकॉर्न है यानी कि मकर राशि है, ये रीडिंग उनके लिए होगी। और गाइस, अगर आप इस चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपके सिचुएशन के साथ रिजोनेट करे तो इसे क्लेम ज़रूर से कीजिएगा। तो स्टार्ट करती हूँ मैं आज की रीडिंग को। और मैं आप सभी को बता दूँ कि ये जो रीडिंग होगी गाइस, ये होगी टाइमलेस। ये जब भी आपके पास पहुँचेगी, ये उस समय से आपके सिचुएशन के साथ रिजोनेट करेगी एंड ये एक जनरल प्रेडिक्शन है। तो हो सकता है ये आपके सिचुएशन के साथ 100% रिजोनेट करे या इसका कुछ ही पार्ट आपके सिचुएशन के साथ रिजोनेट करे। तो स्टार्ट करती हूँ मैं आज की रीडिंग को। श्री कृष्ण राधे, श्री कृष्ण राधे। प्लीज़ डिवाइन गाइड मी, कैप्रिकॉर्न के लव लाइफ एंड पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, प्लीज़ मुझे बताएं, मुझे गाइड करें। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें। लास्ट सफल। ओके, यहाँ पे 2 कार्ड्स आ गए हैं, स्ट्रेंथ, मैजिशियन एंड थर्ड कार्ड इज नाइट ऑफ कप्स, डेविल एंड नाइट ऑफ वैंड्स। बॉटम से आया हुआ है गाइस 6 ऑफ वैंड्स। सो सबसे पहले कैप्रिकॉर्न मैं राशि बता देती हूँ कि यहाँ पे सबसे पहले मैं राशि बता देती हूँ कि यहाँ पे कौन कौन सी राशि यहाँ पे मौजूद है। सो यहाँ पे जो राशि मुझे दिखाई दे रही है, यहाँ पे लियो है एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस। इतनी राशि यहाँ पे मौजूद है। इनमें से कोई एक राशि आपके पार्टनर की भी हो सकती है। सो कैप्रिकॉर्न, अगर मैं आपकी ओवरऑल एनर्जीज़ की बात करूँ तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि अगर आप बहुत लॉन्ग टाइम से यानी कि बहुत दिनों से अगर कोई विश अगर आप गॉड से, डिवाइन से अगर आप मांग रहे थे तो आपकी वो विश पूरी हो सकती है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कैप्रिकॉर्न की आपकी जो विश थी वो थी मैरिज से रिलेटेड। आप बहुत दिनों से मैनिफेस्ट कर रहे थे गॉड से, डिवाइन से कि आपकी शादी हो जाए आपके पार्टनर के साथ एंड आप उनके साथ ही अपनी पूरी लाइफ बिताना चाहते हो और आप बहुत दिनों से उनका वेट कर रहे थे। यहाँ पे मैं आपकी ओवरऑल एनर्जीज से मुझे ऐसा लग रहा है कैप्रिकॉर्न कि आप अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे थे गॉड से, डिवाइन से, और आप चाह रहे थे कि उनकी शादी आपके साथ हो और आप बहुत दिनों से आप उनका वेट कर रहे हो। एंड वो जो आपकी विश है यहाँ पे फुलफ़िल होने वाली है, वो समय अब आ चुका है जिसका आपको बहुत दिनों से इंतज़ार था। यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि यहाँ पे आपकी मैरिज फिक्स हो सकती है। बहुत सारे कैप्रिकॉर्न ऐसे हैं जिनकी यहाँ पे मैरिज फिक्स हो सकती है। साथ ही साथ अगर आप किसी जॉब की तैयारी कर रहे थे और अगर आप उसके रिज़ल्ट का अगर आपको वेट था तो यहाँ पे उसका पॉजिटिव रिज़ल्ट आपको मिल सकता है। आपकी जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी कैप्रिकॉर्न, यहाँ पे मुझे सॉर्ट आउट होते हुए दिखाई दे रही है। कुछ ऐसे कैप्रिकॉर्न भी है जो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पार्टनरशिप में कोई बिजनेस स्टार्ट करोगे एंड वहाँ पे आप अपना पैसा वहाँ पे मुझे लगाते हुए दिखाई दे रहे हो। आप पार्टनरशिप में कुछ मनी इन्वेस्ट करोगे और वहाँ पे आप शुरू करोगे। सो ये है आपकी ओवरऑल एनर्जीज कैप्रिकॉर्न। अगर मैं आपकी करेंट एनर्जीज़ देखूं कैप्रिकॉर्न तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टाइम में जिनके भी साथ आप रिलेशनशिप में हो, वो जो पर्सन है वो थोड़े टॉक्सिक बिहेवियर वाले हैं, कंट्रोलिंग है एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि फिज़िकल बहुत ही ज़्यादा आपसे अट्रैक्ट रहते हैं, लेकिन आपके ऊपर बहुत ही ज़्यादा वो कंट्रोल करते हैं। छोटी छोटी बातों पे आप दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है बार बार। आपको बहुत ही ज़्यादा एकदम से कंट्रोल करके रखना चाहते हैं कि जो मैं बोलता हूँ या बोलती हूँ आपको वही करना है। सो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको एक घुटन सी महसूस होती है कैप्रिकॉर्न, लेकिन आप चाह कर भी आप निकल नहीं पा रहे हो, मैं ये देख पा रही हूँ। लेकिन साथ ही साथ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो बहुत सारे
कुछ कैप्रिकॉन, मैं बहुत सारे नहीं बोलूँगी, यहाँ पे कुछ ऐसे कैप्रिकॉन हैं कि आप अपने इसी पार्टनर के साथ, हो सकता है ये आपका कार्मिक हो लेकिन आप इसी के साथ रहना चाह रहे हो। सो यहाँ पे आप भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे और कुछ ऐसे कैप्रिकॉन है जो गॉड से, डिवाइन से मैनिफेस्ट कर रहा है कि जो मेरा ट्विन फ्लेम है, जो मेरा सोलमेट है, वो मेरी ज़िंदगी में आ जाए, ताकि मेरी जो ज़िंदगी है वो खुशियों से भर जाए और मैं एक सुकून भरा जीवन बिता सकूं। सो यहाँ पे आप अपने अंदर स्ट्रेंथ ला रहे हो कहीं ना कहीं, और आप यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कैप्रिकॉन की, अगर आप इस बैड सिचुएशन से, टॉक्सिक वाली रिलेशनशिप से अगर आप बाहर नहीं निकल पा रहे थे, तो आप यहाँ पे अपने अंदर स्ट्रेंथ ला रहे हो ताकि इस टॉक्सिक एनर्जी से आप खुद को बाहर निकालो। साथ ही साथ आप डिवाइन से, गॉड से ऑल टाइम प्रे करते हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो कि मेरा जो ट्विन फ्लेम है, जो मेरा सोलमेट है, वो मेरी ज़िंदगी में आ जाए और जो मेरी जो ज़िंदगी है वो बहुत ही खूबसूरत हो जाए। सो यहाँ पे स्ट्रांगली आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, और आपका जो मैनिफेस्टेशन है वो गॉड के द्वारा यहाँ पे सुना जा चुका है, और आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्द ही एक ऑफ़र आ रहा है गाइस। आपकी लाइफ में एक ऐसा पर्सन आ रहा है जिसका आप बहुत दिनों से वेट कर रहे थे, और इस पर्सन की राशि हो सकती है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। और ये ऐसा बंदा होगा गाइस जिसका आप बहुत दिनों से एक आप इमेजिन कर रहे थे कि जिसके साथ मैं लव लाइफ में आगे बढ़ूं या जिससे मेरी शादी हो, उसमें ऐसी ऐसी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, और इस पर्सन में सारी वो खूबियाँ हैं। सो आपके लाइफ में बहुत जल्द ही एक न्यू पर्सन आ रहा है कैप्रिकॉन, और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है ये या तो आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है या आपका सोलमेट हो सकता है, और इस पर्सन का आपको बहुत दिनों से इंतज़ार था और वो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं। सो यहाँ पे ये बहुत ही अच्छी बात है, और कुछ ऐसे कैप्रिकॉन भी है जो इस टॉक्सिक एनर्जी से खुद को बाहर निकालेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कैप्रिकॉन की वो जो पर्सन है वो आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है। यहाँ पे वो नहीं चाहेंगे कि आप उनकी लाइफ से बाहर जाओ, वो पूरी कोशिश करेंगे कि आप उनके साथ ही रहो, वो इतनी आसानी से आपको जाने नहीं देंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ कैप्रिकॉन जो अगर कार्मिक के साथ डील कर रहे हैं वो कुछ चाह कर भी निकल नहीं पाएंगे। अभी आपको इसी सिचुएशन में अभी आपको फेस करना है, इसमें आपको रहना पड़ेगा। एक सेकेंड, सॉरी गाइस, मेरी तबीयत उतनी ठीक नहीं है इसलिए। ओके, सबसे पहले मैं कुछ कार्ड को क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि ये कार्ड्स क्यों आए हुए हैं। तो सबसे पहले मैं डेविल को क्लैरिफाई करना चाहूँगी। प्लीज़ डिवाइन मुझे बताएं डेविल क्या बताना चाह रहा है। ओके, OMG, जो भी कैप्रिकॉन यहाँ पे अगर आप कार्मिक के साथ डील कर रहे हो, अगर आपके जो पर्सन हैं टॉक्सिक बिहेवियर वाले हैं, ज़्यादा कंट्रोलिंग है, तो वहाँ पे मुझे टावर मूवमेंट आता हुआ दिखाई दे रहा है। आप दोनों के बीच में लड़ाई हो सकती है गाइस, एंड आप दोनों ही एक दूसरे को ब्लॉक कर सकते हो। आप दोनों, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में बहुत बड़ी कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है। सो यहाँ पे आपको थोड़ा अलर्ट रहना है। अगर ये पर्सन आपसे किसी भी तरह से, अगर आपसे कोई भी बहस करे कि हाँ मैंने तुमको कंटिन्यू ऑनलाइन देखा है, तुम ये ऑल टाइम तुम सोशल मीडिया पे तुम एक्टिव रहते हो या रहती हो, तो आपको आर्गुमेंट नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ क्वीन ऑफ वैंड्स एंड हाई प्रिस्टेस। आपका जो इंट्यूशन है कैप्रिकॉन वो आपको सही रास्ता बताएगा, आपको वो बताएगा कि आपको इस सिचुएशन में रहनी है या नहीं रहनी। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि कोई ऐसी लेडी है, कोई ऐसी फीमेल है कैप्रिकॉन जो यहाँ नहीं चाहती है कि आपका जो लव लाइफ है वो आगे बढ़े। सो आपको थोड़ा अलर्ट रहना है। आपकी अगर लव लाइफ की बात की जाए कैप्रिकॉन, तो आपके लव लाइफ में भी यहाँ पे खुशियाँ आती हुई मुझे दिखाई दे रही है, एंड आपको भी बेहद प्यार, सुकून मिलने वाला है आपके लव लाइफ में। लेकिन फ़िलहाल मैं देख पा रही हूँ कि जिस सिचुएशन में हैं आप, वहाँ पे आप खुश मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, आप बहुत ही ज़्यादा पेनफुल वाली एनर्जीज़ में हो। लेकिन ये जो एनर्जीज़ है कैप्रिकॉन, ये सारे कैप्रिकॉन के लिए नहीं है, कुछ एक के लिए ये है। ऑल राइट, नाइट ऑफ कप्स क्या बता रहा है डिवाइन, सॉरी,
नाइट ऑफ कप्स क्या बता रहा है? प्लीज़ डिवाइन गाइड मी। नाइट ऑफ कप्स क्या बता रहा है? ओके कैप्रिकॉर्न, अगर ये प्रपोजल आपके पास आएगा तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सबसे पहले तो आप कंफ्यूज्ड हो जाओगे, आप समझ नहीं पाओगे कि मुझे इस बंदे के साथ आगे बढ़ना चाहिए या इस टॉक्सिक पर्सन के साथ ही मुझे रहना चाहिए। कुछ कैप्रिकॉर्न मुझे थोड़े से कंफ्यूज्ड मुझे दिखाई देंगे एंड आपके ऊपर मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टाइम में काम का, कैरियर का, घर परिवार का बोझ बहुत ज़्यादा है कैप्रिकॉर्न। आप थोड़ा सा, मुझे ऐसा लग रहा है कि डिले करोगे आप इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करने में। मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा आप लेट लगाओगे। यहाँ पे क्योंकि आपके ऊपर बहुत सारा काम का, कैरियर का बोझ भी है, प्रेशर है एंड आपका जो माइंड है वो भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका उलझा हुआ है। आप समझ नहीं पा रहे हो कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। लेकिन अगर आप इस पर्सन का प्रपोजल एक्सेप्ट करते हो तो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी गाइस। आपकी जो लाइफ स्टाइल रहेगी वो रहेगी एक क्वीन की तरह। आप एकदम एक रानी की तरह आप जियोगे। किसी भी तरह की आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि ये जो पर्सन है मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी जॉब भी अच्छी रहेगी, या तो अगर ये बिज़नेस करता है तो ये एक अच्छे पोजीशन पे मुझे दिखाई दे रहा है, जिसके साथ आपकी जो लाइफ है पूरी तरह से चेंज हो जाएगी। इनका जो प्रपोजल है, मैं नहीं मानती कि अगर आप इन्हें छोड़ रहे हो तो आप कोई अच्छा काम कर रहे हो। और ये जो पर्सन है जिनके साथ आप हो कैप्रिकॉर्न, मैं सारे के लिए नहीं बोल रही, कुछ एक के लिए, वो मुझे थोड़े टॉक्सिक बिहेवियर वाले दिखाई दे रहे हैं। आपके ऊपर बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल करना, गुस्सा करना इनका नेचर है। हो सकता है आप खुद भी मिलाते होंगे कि इस पर्सन के साथ आपकी बार बार लड़ाई होती होगी और आप यहाँ पे खुश नहीं रहते होंगे। आपको ऐसा कभी कभी लगता होगा कैप्रिकॉर्न की, जैसे कि आप सारे संसार में सबसे दुखी आप ही हो, आपका लव लाइफ बिल्कुल से ख़राब है। यहाँ पे आपको सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए कि कौन पर्सन आपके लिए परफेक्ट है, कौन नहीं है। लास्ट में मैं एक और को क्लैरिफाई करूँगी कि यहाँ पे नाइट ऑफ वैंड्स क्या बताना चाह रहा है। प्लीज़ डिवाइन मुझे बताएं, प्लीज़ डिवाइन मुझे बताएं। ओके नाइट ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई किया है क्वीन ऑफ सोर्ड्स ने। यहाँ पे गाइस मुझे ऐसा लग रहा है कैप्रिकॉर्न की यहाँ पे आप एक्शन मोड में हो। अगर ये पर्सन अगर आपको अच्छे नहीं लगेंगे, या अगर वो बार बार अगर आपसे लड़ाई होती है, आपको इसमें अगर हैप्पीनेस नहीं मिल रहा है, तो आप इस सिचुएशन को हमेशा के लिए इसे ख़त्म करेंगे और आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहोगे। क्योंकि यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कैप्रिकॉर्न की आपका जो इंट्यूशन है वो आपको खुद गाइड करने वाला है। आपको पता चलेगा कि क्या इस पर्सन के साथ मुझे रहना ठीक है या नहीं है। यहाँ पे आप अपने इंट्यूशन की सुनने वाले हो और आप उसी के अकॉर्डिंग काम करोगे। साथ ही साथ आपके साइड कुछ न कुछ एक बहुत बड़ा एक कोई अपॉर्चुनिटीज़ आ रहा है, कोई ऑफ़र आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, जो आपकी पूरी ज़िंदगी को कहा जाए तो चेंज करने वाला है। और ये जो ऑफ़र है ये आपके जॉब से, आपके कैरियर से रिलेटेड हो सकता है। अगर आप कोई जॉब की तलाश में थे तो यहाँ पे आपको कोई जॉब मिल सकती है, या आपको कोई एक बहुत बड़ा ऑफ़र आ सकता है आपके लव लाइफ के साइड से। कैप्रिकॉर्न, ये थी आपकी रीडिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।